अस्सलामुअलैकुम। आज मदनी मुश्कबार पर एक मुनफरिद वीडियो और इत्तर के ही हवाले से माशाल्लाह आज हमारे पास एक जेहलम की बहुत बड़ी शख्सियत माशाल्लाह मुफ्ती हसन रज़ा यल्दरम साहब माशाल्लाह टाइम निकाल कर हमारे पास आई है, हमारी खुशकिस्मती है। तो मुफ्ती साहब को आज मैंने इसी वजह से इनवाइट किया और माशाल्लाह मुफ्ती साहब आपको बताएंगे कि इस्लाम के हवाले से इत्तर के बारे में क्या कहा गया और कहाँ लिखा है और खुशबू लगाना कैसा है, क्या इसके साथ जिन्नात का कोई ताल्लुक़ है, क्या इसके साथ कोई असर वगैरह या लेडीज़ का हो जाता है। हमारी इस्लामी बहनें हैं माशाल्लाह, वो इत्र लगाती हैं, खुशबू लगाती हैं, क्या उनके हवाले से इत्र लगाना कैसा, लगाकर बाहर जाना कैसा उनका, तो ये आज माशाल्लाह मुफ्ती साहब हमें जवाब देंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारा साथ देते रहिए। मुफ्ती साहब पहले तो अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपकी बहुत ज़्यादा नवाजिश है कि आप हमारे पास तशरीफ़ लाए और इसी हवाले से हमने इत्र के हवाले से माशाल्लाह ये वीडियो आवाम तक पहुंचानी थी और इसका जो है ना आगाह करना था। अरे भाई बात ये है कि आपने मुझे यहाँ बुलाया है और ये आपकी मदनी मुश्कबार जो है हर तरफ खुशबुओं से मुअत्तर आपकी खूबसूरत दुकान है। अल्लाह ताला इसको बरकतों से माल फरमाए। इत्र के हवाले से ये कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो पसीने मुबारक के बारे में भी के अंदर हदीस मौजूद है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबिया उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपका पसीना जमा कर रही थी, आप आराम फरमा रहे थे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बेदार हुए, आका अलैहि सलाम ने पूछा ये क्या कर रही हो, तो उन्होंने अर्ज किया रसूलल्लाह कि मैं आपका पसीना जमा कर रही हूँ, उसके मैं अपनी खुशबुओं में मिलाऊंगी। क्या बात है। आला हज़रत ने लिखा ना भाई वल्लाहु जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे ना कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन। क्या बात है, क्या बात है माशाल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसीना अक़दस की खुशबू सबसे बेहतरीन थी, सहाबाए कराम उसको इस्तेमाल करते थे। इसके बावजूद भी अहादीस की किताबों में मिलता है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुशबू को पसंद फरमाते थे। आका करीम अलैहिस्सलाम ऊद के बारे में जो ये ऊद खुशबू आप माशाल्लाह आपकी कई वैरायटीज़ यहाँ पे पड़ी हुई हैं माशाल्लाह, और मैंने खुद भी कई दफ़ा इसको इस्तेमाल किया, आपने मुझे कई दफ़ा इसका तोहफा भी पेश किया है। तो ये बहुत अच्छा माशाल्लाह हुज़ूर अलैहिस्सलाम का तरीका है। आका अलैहिस्सलाम इत्र को पसंद फरमाते थे। अहादीस की किताबों में मिलता है कि तहज्जुद के वक्त, उसके बाद इसके अलावा गुस्ल के बाद, वुज़ू के बाद, मुख्तलिफ औक़ात में। तो ये जो हमारे यहाँ बन गया है कि ये जो आपने कहा कि भाई खुशबू लगाने से जिन्नात आ जाते हैं, बल्कि उस हवाले से तो बहुत जरूरी है ये समझना चाहिए कि इत्र तो आपके गमों को दूर करेगा। क्या बात है माशाअल्लाह। हदीस शरीफ के मुताबिक उलमा ने ये लिखा है, इस पर बाकायदा उन्होंने जो शमाइल की किताबें हैं, खसाइस मुस्तफ़ा खसाइस की किताबें हैं, सीरत की किताबों में है कि इत्र इस्तेमाल करने से, बल्कि इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का कौल है कि इससे तो सेहत अच्छी होती है बंदे की माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो उलमा जो अरब का खास तौर पर जो कल्चर था उसमें तो ये खुशबू का इस्तेमाल, अच्छा लिबास का इस्तेमाल, तो इत्र लगाने से आपके गम दूर होंगे, गम बढ़ेंगे नहीं, आपका ज़हन जो है वो क्या रहेगा, तंदुरुस्त रहेंगे, आप उससे तो फ्रेश रहेंगे। और मुझसे सब एक और बात कहा जाता है कि इत्र लगाने से अकल बढ़ती है। क्या इसका कोई अकल के साथ भी कोई है, कोई हदीस शरीफ ऐसी है कोई, या कोई कहीं लिखा उलमा के अक़वाल हैं, जिस तरह के इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह के अक़वाल मौजूद हैं। अब किताबों मुख्तलिफ उलमा से मंसूब ये बातें हैं कि भाई इससे बंदे की समझ बूझ बढ़ती है। अब ये फितरी चीज़ है, इसका ताल्लुक तिब के साथ है। कि जब आपका जहन फ्रेश रहेगा, आप जहनी तौर पर तंदुरुस्त रहेंगे, तो खुशबू सूंघने के बाद एक ताज़गी का एहसास होता है, ताज़गी का एहसास। आप देखें ना किसी ऐसी जगह से गुजरे जहाँ पे कोई गंदगी पड़ी हो, तो वहाँ से गुजरने के बाद तबीयत बिगड़ जाती है, इंसान की तबीयत मुकद्दर हो जाती है, तंग हो जाता है बंदा, और उसके बाद फिर किसी से मिलेगा तो फिर किस तरह मिलेगा। और इसी तरह जब इत्र की यहाँ मदनी मुश्कबार से गुजर के जाएगा फ्रेश होकर, ये तो हमारे बुजुर्गों के अशार भी नहीं है, मियां साहब के शेर का जो मफहूम है कि अगर आप अतार के पास जाएंगे और वहाँ पे खुशबू ना भी लेंगे ना, लेकिन खुशबू आपको जरूर पहुंचेगी। तो इसके तभी फवाइद भी हैं शरई तौर पर। तो सहाबा कराम से और हदीस में आता है कि इसके तोहफे को नहीं आप मना करेंगे, कि आप जो आपको तोहफा पेश करेगा आप इसको मना नहीं करेंगे। तो इसकी वजह बुनियादी तौर पर है कि ये चीज़ हुजूर इस्लाम आम करना चाहते थे। बंदे के जिस्म से बदबू आ रही हो और उसके पसीने की बदबू आ रही हो और तरह तरह की, अगर वो एक इस हालत में किसी को मिलेगा तो बंदे नापसंद करेंगे। यही सवाल मैं दोबारा करता हूँ कि मुझसे सब कई बंदे होते हैं कि पसीन हुए होते हैं, पसीने से शराबूर हुए होते हैं और नमाज का वक़्त हो जाता है, तो मस्जिद में ऐसे ही वुज़ू करते हैं और नमाज पढ़ने चले जाते हैं, और जिसके साथ खड़े होते हैं तो वो उसका भी उस टाइम बुरा वक्त चल रहा होता है, तो ऐसा करना कैसा है? बुनियादी तौर पर इस्लाम ने ये सबक दिया है कि मुसलमान वो है जिसकी ज़बान से, हाथ से दूसरे लोग महफूज रहें। इस्लाम ये चाहता है कि हम एक दूसरे को अज़ियत ना पहुँचाएं, तकलीफ ना पहुँचाएं। तो जब आप इस हालत में जाएंगे,
एक बंदा इस हालत में जाएगा कि पसीने की बदबू आ रही होगी और वो शराबूर कपड़ों से पसीने से इसी तरह आ जाएगा, तो साथ वाला भी तंग होगा और उसके बारे में वो तरह तरह की वो बदगुमानियाँ करेगा। तो इसलिए अगर वो आप हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने तो एक सहाबी को देखा था, हदीस वाक़ का मफ़हूम है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा कि कपड़े मैले थे, तो आपने फरमाया कि क्या आपके पास नए कपड़े हैं? तो उन्होंने अर्ज़ किया रसूलुल्लाह भी नए कपड़े हैं। तो आपने फरमाया कि अल्लाह ताला अपने बंदे पर अपनी नेमत का असर देखना चाहता है। तो इसलिए नमाज के लिए तो ख़ास उलमाए कराम का, सूफियाए कराम, हमारे औलियाए कराम का ये तरीका रहा है। कुरान पाक में हुक्म मौजूद है कि खुज़ू ज़ीनतकुम इंदा कुल्लि मस्जिदिन, हर नमाज के लिए जीनत इख्तियार करो। क्या बात है। तो खुशबू जीनत में शामिल है। हदीस में आती है कि अल्लाह जमील युहिब्बुल जमाल, अल्लाह खुद भी जमील है और जमाल को पसंद करता है। तो जीनत के अंदर जहाँ कपड़ों का अमल दखल है, आपके क्या कहते हैं दीगर चीज़ों का, टोपी का, इमामा शरीफ का, तो वहाँ जीनत के अंदर खुशबू भी शामिल है। अच्छा, तो इसके बारे में तो मैं यही कहूँगा कि आप हज़ारों की नहीं, लाखों की नहीं, तकरीबन 100-200 की खुशबू है ना, जो वो पॉकेट साइज लाजमी बना के रखे। ये देखे मैंने अब ये डाला हुआ और मेरी पॉकेट में ये देखे छोटी सी इतर है, खुशबू है। यानी कि मैं जब भी नमाज़ पढ़ने जाता हूँ मेरी आदत है कि ये इसका जो है ना मैं लगा लेता हूँ और इसकी जो है अगले बंदे को भी अच्छी फील होती है और मस्जिद भी जो है ना माशाल्लाह खुशबूदार हो जाती है। अच्छा मुफ्ती साहब, एक और सवाल कि इसका जो है रात को लगाना या दिन को लगाना, कुछ ऐसा कहा गया है या रात को कुछ लगाते हैं तो कहते हैं कि जी रात को लगा कर नहीं जाना चाहिए, मतलब अब रात का इवेंट है कोई, मिसाल के तौर पे किसी की शादी है, किसी की मेहंदी है, किसी की बर्थडे पे है और वो अपनी फैमिली को भी इतर बच्चे भी लगाते हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि ऐसा कुछ है कि इसके साथ कोई जिन्नात का या कोई असर का या कोई ऐसा कोई लिंक है? ये देखिए जी, जिन्नात जो है ना और ये जो जिस तरह की शहर है, ये दीगर चीज़ें, ये तो असल में खबाइस हैं। तो आपने ये देखा होगा कि जो ये काला जादू है, दीगर अमलियात करते हैं, तो वो तो गलीज चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, बदबूदार चीज़ों को। सही। तो उसके मुकाबले में खुशबू तो इन चीज़ों को भगाएगी। खुशबू लगाते हैं, खुशबू लगाने के वाले के लिए खुशखबरी है कि कोई भी आपका असर हो या जिन्नात हो तो वो तो बल्कि खुशबू लगाने से भाग जाएंगे। सब आप हमारा नजरिया ये होना चाहिए कि नबी पाक की सुन्नत है ये। तो जब हम खुशबू लगाएंगे, नबी पाक की सुन्नत अदा करेंगे, तो हमसे बीमारियां, परेशानियां और ये इस तरह के असरात दूर होंगे ना कि होंगे। लिहाजा ये मेरे ख्याल में कम इल्मी की वजह से लोगों के दरमियान, अवामुन्नास के दरमियान कुछ चीजें आ जाती हैं, उनमें से इसकी कोई हैसियत है नहीं इल्मी तौर पर कि भाई खुशबू लगाने से रात को लगाएं, दिन को लगाएं, जब मौका मिले आप खुशबू लगा लें, लेकिन खुशबू अच्छी इस्तेमाल करें, सुन्नत के मुताबिक इस्तेमाल करें, जैसे ऊद का है। अच्छा, ये अच्छी से मैं एक और सवाल करने लगा हूँ मुफ्ती साहब, कोई जो है अरबिक यानी कि अरबिक खुशबू पसंद करता है, कोई इंग्लिश यानी कि जो जर्मनी की या बाहर के मुल्कों की बनी हुई खुशबुएं आती हैं, इसमें भी कुछ लिखा गया है कि अरबिक ही, जैसे ऊद के हवाले से मैं कहता हूँ कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दौर में ऊद की खुशबू थी कि वही खुशबू यूज़ करनी चाहिए, वही जो है इस्तेमाल करनी चाहिए, कुछ कोई भी तरह आप खुशबू वाला इस्तेमाल कर सकते हैं। इस हवाले से ये है कि भाई ऊद जो है ये दरअसल हिद्दी हिंदुस्तान का एक दरख्त है, वो आप जानते हैं कि दरख्त की लकड़ी से फिर ये बनता है। ठीक है। तो खुशबू का ताल्लुक किसी इलाके के साथ खास नहीं है, खुशबू हो जहाँ की हो, लेकिन ये हो कि उसके अज्जा हलाल हों शरी तौर पर, जो उसकी जिस चीज़ों से वो बन रही है वो हलाल होनी चाहिए, उसमें हराम की आमेजिश ना हो। जिस तरह आप जानते हैं माशाल्लाह आप पढ़े लिखे हैं और आप इन चीज़ों को जानते हैं, तो अगर एक चीज़ कहीं से भी आप मंगवाते हैं वो हलाल है, सही है, अच्छी है, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और नॉन अल्कोहल और अल्कोहल के बारे में भी एक आखिरी सवाल, टाइम बहुत हो गया है तो मुफ्ती साहब का टाइम भी कीमती है, तो नॉन अल्कोहल और अल्कोहल में क्या फ़र्क है मुफ्ती साहब? कुछ कहते हैं कि नॉन अल्कोहल खुशबू है, कुछ कहते हैं अल्कोहल खुशबू है, तो जैसे कि परफ्यूम होता है, शावर होती है, उसमें अल्कोहल का जो मिक्सिंग होती है, तो इस हवाले से आप क्या कहते हैं? अब ये कि ये बड़ी तहकीकी बात है, इसमें मैंने काफ़ी चीज़ों को देखा है। तो अब वो लोग जो यूरोप गए हैं, जिस तरह अल्लामा गुलाम रसूल सईदी साहब हैं, उन्होंने इस पर लिखा है कि अल्कोहल जो है फी नफ्सी ही कोई शराब नहीं है। वो कहते हैं अल्कोहल उसके अंदर डलने वाली एक चीज़ है। सही। लेकिन कोई जो ज़्यादातर उलमा है वही कहते हैं उससे बचना चाहिए। ठीक। तो अब आप ज़्यादा इससे बेहतर जानते हैं कि अल्कोहल जो है वो क्या चीज़ है, तो नॉन अल्कोहल ही होना चाहिए, बचना चाहिए उससे, अगर वो उसमें कोई हराम की आमेजिश है तो। तो मैंने पहले ही मुतलकन आपको बता दिया कि खुशबू के अंदर अगर हराम की आमेजिश है तो फिर उसका इस्तेमाल करना दुरुस्त नहीं है। तो हराम हलाल का ये है कि वो चीज़ों को आप देख लें कि वो अल्कोहल जो असल चीज़ है ना वो है क्या चीज़ है। अगर तो वो शराब है तो फिर तो ज़ाहिर है उसका एक कतरा भी हराम होगा। मैं लास्ट में बताता चलूँ कि मुफ्ती साहब का भी चैनल है माशाल्लाह, फेसबुक पेज भी है, इसके बारे में आपको मुफ्ती साहब बताते हैं। फेसबुक पे पेज है मुफ्ती हसन रज़ा यल्दरम के नाम से, और इसी तरह जो यूट्यूब पे भी चैनल है मुफ्ती हसन रज़ा यल्दरम के नाम से ही है। इस तरह उस पे टिकटॉक पे भी है, इंस्टाग्राम पे, चारों पे एक ही नाम है मुफ्ती हसन रज़ा यल्दरम, यानी HASSAN से हसन लिखेंगे और
AM लिखेंगे जलदरम के नाम जलदरम से। के बाद। तो वहाँ आपको इंशाअल्लाह ताला तहकीकी वीडियो मिलेंगे, आप इसको देखें। हमारे दस्तों बाजू बने, हर एतवार को जामिया मस्जिद खान सामा जेल मरकजी मस्जिद है, जी जी जी, वहाँ पे जोर की नमाज के बाद आधा घंटा दरस हदीस होता है, बेशक। उसमें भी शिरकत करें। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। और मैं बताता चलूँ कि ये मुफ्ती साहब के सारे सोशल मीडियाज़ पे चैनल हैं माशाल्लाह, टिकटॉक या स्नैक या यूट्यूब या फेसबुक। देखें इसका अच्छा तरीकाकार, अगर अच्छे तरीके से अगर ये ऐप्स यूज़ करनी चाहिए ना, क्योंकि कई भाइयों को सवाल होगा ये तो सब ऐपें भी यूज़ करते हैं और ये सब जो है ये सोशल मीडिया के ये सारे यूज़ करते हैं, लेकिन इसका अच्छे तरीके से अगर इस्तेमाल किया जाए तो बड़े मुसलमानों तक जो है ना अच्छी आगाही जो है वो मिल सकती है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, हमारे साथ जुड़े रहिए। अल्लाह हाफिज़।